देखिए दोस्तों, आज हमने एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आपके लिए लाया हूं। तो ये पार्ट 14 है। इससे पहले तेरे वीडियो आ चुका है तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। पहला प्रश्न में बोल रहा है कॉट पर पावर 4a माइनस कॉट पर पावर स्क्वायर a बराबर 1 है। तो इतना मतलब कॉस पर पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान निकालें। तो सबसे पहले इधर देखिए दोस्तों, हम आपको इधर जो है इतना का मान आपको पता होगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो हम इधर वही लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, कॉस पर पावर 4a बटे साइन पर पावर 4a, ठीक है। अब देखिए, हम ये वाला जो माइनस में कॉट स्क्वायर a है, इसको हम बराबर में 1 लिख के इस तरफ ला रहे हैं। तो इधर प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है प्लस ए, यानी एक सूत्र इधर और होता है COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र और होता है थीटा बराबर 1, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए हमारे पास इधर जो है COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इधर का सेम इधर ही रहेगा। तो सबसे पहले इधर बराबर दे के इधर का इधर लिख दीजिए। उसके बाद या तो अगला लाइन में लिखेंगे जहाँ काम आएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है इधर इसका मान भी हमारे पास एक सूत्र पर और लागू होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक COSEC कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर कोसेक रखते हैं COSEC कोसेक स्क्वायर स्क्वायर नहीं, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा जो है कोसेक थीटा बराबर, तो वही हम इधर लिख रहे हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर देना पड़ेगा, यहाँ तो सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको फिर लिख रहे हैं, ठीक है, कॉस पर पावर 4a बटे साइन पर पावर 4a। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा इधर 4 पावर है, 2 पावर लिखा करके कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, कॉस पर पावर 4a बटे साइन स्क्वायर a बराबर क्या बचा है, 1। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो है इसको हम इधर ले आते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कॉस पर पावर 4a बराबर साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a बराबर एक सूत्र और होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम बराबर में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो इधर यही रहेगा, इधर कॉस स्क्वायर a। अब देखिए, ये माइनस में कॉस स्क्वायर a इधर है, तो इधर आके प्लस में कॉस स्क्वायर a। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो 4 है हम यहाँ 2 लिख दिए गलती से, यहाँ 4 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इधर कर दिए। अब बराबर में तो हमारा 1 है ही इधर ही, तो इतना बराबर मान निकालने के लिए बोल रहा है प्रश्न में, उसका मान 1 आ रहा है। 1 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा। बोल रहा है कि सिद्धि अपने स्कूटर को 24,318 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग, ध्यान दीजिए यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य के 1/6 भाग हमारा प्रतिशत। उसके बाद देखिए दोस्तों बोल रहा है लाभ अर्जित किया, उसका लाभ प्रतिशत निकालें। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 1/6 भाग अर्जित किया है, ये विक्रय मूल्य पर किया है। क्रय मूल्य पर किया होता तब तो परसेंटेज तुरंत निकल जाता, लेकिन नहीं, ये जो है विक्रय मूल्य पर किया है, आप परसेंटेज निकलता है क्रय मूल्य पर। तो सबसे और ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि इतना रुपये में बेचकर, तो ये विक्रय मूल्य हुआ ना। तो 24,000 जो है 24,318 रुपया में ये क्या किया है, बेचा है। इसका 1/6 भाग यानी गुना करिए 1/6 से। अब इसको 6 चौक 24 कट गया, इधर 3 उतरा नहीं लगा 0,
फिर इधर एक उतरा 5 बार में 30 और 6 नहीं 3 होगा, सॉरी 3 6 या 18, ठीक है। इतना बार में ये पूरा कट रहा है 6 से, यानी हमारे पास जो है विक्रय मूल्य में यानी लाभ, इतना भाग लाभ अर्जित करता है। तो इतना भाग हम निकालें तो ये क्या हुआ, लाभ 4053 रुपया जो है क्या है, लाभ अर्जित किया किसने, सिद्धि ने। तो इतना लाभ हुआ। अब हमारा क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 24,318 में से 4053 को माइनस करेंगे। तो इधर बच रहा है 5, इधर 11 में से 6 गया 5, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। 8 में से 3 गया 5, 11 में से 5 गया 6 बज रहा है, सॉरी 11 में से 5 गया तो 6 बज रहा है। इधर 2 बज रहा है, इधर 0 बज रहा है, इधर 2 बज रहा है। इतना हमारे पास 20,265 रुपया हमारा क्रय मूल्य हुआ। तो ध्यान दीजिए 20,000 जो है ये क्रय मूल्य हुआ है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यानी 4053 बटे 20,265 ये क्रय मूल्य हुआ, गुना 100 कीजिए, ये हमारा परसेंटेज निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको काटिए, कितना बार से कटेगा, ये हमको ऐसा लग रहा है 5 बार से कटेगा। 5 से 15 5 की 1, 5 25 26 2, हाँ 5 बार से कटेगा दोस्तों। इसको काट देते हैं और ये 5 से फिर इधर 20 5 100 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा 20% आंसर हुआ। 20% ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है कि 11 से विभाज्य कौन नहीं है, ध्यान दीजिए नहीं है कह रहा है। अब हम पहले आपको 11 से विभाज्यता बताते हैं। 11 से विभाज्यता ये कहता है कि जैसे ये संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 7 3 5 2 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है इकाई अंक से शुरू करके एक छोड़ के एक को काउंट करते जाना है। कितना हो गया, जितना भी हो, फिर जो बचा हुआ है उसको भी काउंट कर लेना है। फिर ये भी जितना हो, तो इसको माइनस करने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल आना चाहिए, 11 का गुणज, ठीक है। या 0 या 11 के गुणज, ठीक, गुना में, यानी 11 हो या 22 हो या 33 हो 44 हो, कुछ भी हो, तो इस तरह ये बनेगा। तो सबसे पहले देखिए हम 3 लेते हैं, 3 1 4 4 0 4, ठीक है। यहीं पर लिखते हैं 4, ठीक है। उसके बाद 5 9 5 14 1 15, यानी -15। तो बच रहा है कितना, 14 15 में से 4 गया तो 11, -11 बच रहा है। ये विभाज्य होगा, ठीक है। ये विभाज्य होगा तो इसका मतलब आंसर नहीं होगा। उसके बाद फिर इधर 5 4 9, ठीक है, 9 हुआ। अब फिर 5 4 9 9 बराबर 0 बज रहा है, इसका मतलब ये विभाज्य हो जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हुआ हमारा। फिर इधर 1 0 1 1 2 3 3 हुआ। उसके बाद 4 8 12 1 13 13, माइनस करने के बाद हमारा बचता है -13 में से 3 गया 10। इसका मतलब ये जो है 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, 11 से विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको भी देख लेते हैं। तो 4 1 5 5 8 13, ठीक है। और इधर से 2 0 2 2 0 2, तो 2 घटा दीजिए, 13 में से 2 गया तो बचा, 13 में से 2 गया तो बचा 11। ये विभाज्य हो रहा है हमारे पास, ये भी विभाज्य हो रहा है, ये भी विभाज्य हो रहा है, ये भी विभाज्य हो रहा है, सिर्फ ये विभाज्य नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है त्रिभुज DEF में कौन डी समद्विभाजक भुजा EF को बिंदु N पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज लेने के लिए इधर क्लिक करते हैं और कोई सा एक त्रिभुज बढ़िया सा ले लेते हैं, ठीक है। चलिए त्रिभुज ले लिए। अब बोल रहा है इसमें कि जो है कौन D, पहले नाम दे देते हैं, D है, E है और F है, ठीक है। अब बोल रहा है कौन D, यानी ये कौन समद्विभाजक भुजा EF, यानी EF के N पर प्रतिच्छेद करता है। यानी यहाँ पर हमारा कोई N है और इसको समद्विभाजित करते हुए, सॉरी ये गलत पर आ जा रहा है, हाँ, इसको समद्विभाजित करते हुए दोस्तों जो है ये लाइन खींचा गया है। टेढ़ा पर आ गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको समझने से मतलब है। ये दोनों मान लीजिए कि ये
समद्विभाजक, यानी ये थीटा डिग्री है तो ये भी थीटा डिग्री ही है। ये दोनों कोण बराबर है आपस में, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये समझिए। अब देखिए आपस में कोण बराबर होने पर अब पहले देखिए दोस्तों इसका मान तो लिख लीजिए। डी बराबर है 36, यानी डी ये 36 है और डी एफ 40 है, डी एफ ये वाला 40 है और इधर ई एफ 38 है, ई और एफ 38 है, यानी ये पूरा का मान 38 है, ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एन एफ, यानी एन एफ इतना दूर का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, इतना दूर का। तो चलिए हम एक्स मानते हैं, तो एक्स माने इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल जब 38 है तो 38 घटा एक्स हो जाएगा, क्या सिंपल है। ध्यान दीजिए इतना का हमने एक्स माना तो टोटल 38 है, तो 38 में से इतना घटा दिए तो इतना बचा, सिंपल यही हो गया। तो अब ये हुआ। अब हमारे देखिए दोस्तों ये जो कोण बराबर है ना, ये नियम या ये कहता है कि ये बटे ये, इस दोनों को बटे कीजिए, यानी 36 बटे 40 कीजिए, बराबर होगा ये वाला से ये वाला, यानी कि ये जो है 38 माइनस एक्स है बटे इधर एक्स है, ठीक है, ऐसा होता है। क्योंकि ये बराबर होने से ही इतना बटे माने ये 36 बटे 40 होगा, क्योंकि ये भुजा बराबर ये भुजा, अब फिर बटे ये भुजा बराबर ये भुजा, ठीक है, सिंपल। ये दोनों एक ही भुजा है, लेकिन यहाँ कट रहा है ना, तो ये इधर इधर समझ लीजिए। तो ये जो है ना ये कितना 38 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये जो है इसको काट दीजिए, कितना से कटेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 10 चौक 40 कट गया। अब देखिए 9x बराबर क्या हो जाएगा 38, 380 हो जाएगा, 380 माइनस 10x। अब देखिए ये वाला इधर आ जाएगा तो 10 9 19x हो जाएगा, 19x बराबर 380, ये कट रहा है 20 बार से, 19 दूनी 38 पर 1 0, ठीक है, 20 बार से। x बराबर हमारे पास कितना आया 20, x यानी एन एफ का मान है, एन एफ का मान पूछा गया यानी 20 हो जाएगा। 20 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है, एक क्लब में जो है पुरुष और महिला सदस्यों के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में कितनी महिला सदस्य है? देखिए दोस्तों बढ़ाया गया है पुरुष को और पूछ रहा है महिला को। तो सबसे पहले देखिए पहले था 2:3, ठीक है, अब हो गया बढ़ाने पर 200 बढ़ाने पर प्लस 200 करने पर हमारा अनुपात हो जा रहा है 5:6। ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पर महिला सेम है दोनों टाइम, मतलब पहले भी महिला सेम है, ठीक है, महिला फीमेल जो है सेम है, अब बाद में भी फीमेल सेम ही है। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि जब दोनों टाइम फीमेल सेम है तो हम फीमेल को सेम कर देते हैं, यानी कि 3 है तो इसको यहाँ 6 है तो इसको 6 कर देते हैं, यानी 2 से गुना, यानी यहाँ 6 हो जाएगा। 3 को हम क्या किए 2 से गुना किए, 3 दूनी 6, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, यानी हमारा एक्चुअल अनुपात ये दोनों है, ये समझिए ये दोनों अनुपात है, यानी 4:5 है और 5:6 है, महिला सेम है। अब हमारे पास जो है 4 से 5 यानी 200 बढ़ाने के बाद अनुपात 4 था तो 5 हो गया, सिंपल। तो यानी 1 यूनिट प्लस 1 हो रहा है, यानी यहाँ प्लस 1 हो रहा है, प्रश्न में प्लस 200 हो रहा है। कहने का मतलब हुआ 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना है 200, ठीक है, 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना है 200। तो हमको निकालना है महिला की संख्या यानी 6 यूनिट, तो गुना कर दीजिए 6, तो 6 दूनी 12 पर 00 यानी 1200 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, और इसी तरह का वीडियो और भी आता रहेगा। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।